नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम नेता इन दिनों उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर सियासी हवा भांपने में लगे हुए हैं जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इस उपचुनाव को जीतने के लिए एडी से लेकर चोटी तक पूरे जोर लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह उपचुनाव 2027 विधानसभा का यहां सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तो जयंत चौधरी भी अब इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सियासी हवा को भांपने के लिए उत्तर प्रदेश में इन दिनों दौरे कर रहे हैं। लखनऊ में जयंत चौधरी पहुंचे और वहां उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में निरीक्षण किया और छात्रों से मुलाकात की। लेकिन यह बात यहीं तक सीमित होए तो मान ले, क्योंकि यह बात कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि उपचुनाव में जयंत चौधरी इस बार भारतीय जनता पार्टी से वो 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं जिन 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो 2 सीटें जिसमें मीरापुर सीट है और दूसरी अलीगढ़ की खैर सीट। इन 2 सीटों पर अगर बात बन जाए तो जयंत चौधरी इन दोनों सीटों पर अपनी पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। लेकिन आज मैं इस रिपोर्ट में आपके सामने यह बताऊंगा कि आखिर जयंत चौधरी के उत्तर प्रदेश में दौरे के सियासी मायने क्या है और क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीटों को लेकर बात बनती हुई नजर आने लगी है या फिर अभी कोई रोड़ा बना हुआ है। दरअसल यह सवाल इसलिए है क्योंकि जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन के साथ जब से आए हैं उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटें जीती, 2 ही सीटों पर वो चुनाव लड़े और कहे कि 100% उन्होंने जीत दर्ज की। इसीलिए अब सत्ता में आने के बाद वो एक बार फिर 2 सीटों की मांग यहां बीजेपी से उपचुनाव में कर रहे हैं। लेकिन इन 2 सीटों पर बीजेपी देगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस जरूर बरकरार है। लेकिन यहां राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की अगर मान ले तो यह कहा जा रहा है कि सीटों पर बात फाइनल हो गई है। क्या दोनों सीटें जयंत चौधरी को मिल जाएगी या नहीं, इस पर अभी कहीं ना कहीं सस्पेंस है। लेकिन इस बात की गुंजाइश, इस बात की उम्मीद अब ज्यादा प्रबल हो गई है कि जयंत चौधरी को उपचुनाव में 2 सीटें मिल सकती है। भले ही मीरापुर की सीट के साथ उनको कुंद्रकी की सीट भी मिल जाए, क्योंकि इस बात के भी अब कयास लगाए जाने लगे हैं और यह कहा जा रहा है कि कुंद्रकी की सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को लड़ा जा सकता है ताकि मुस्लिम इलाके में माहौल बना जाए। लेकिन चलिए एक बार समझ लेते हैं आज के इस दौरे के सियासी मायने। दरअसल सत्ता में आने के बाद जयंत चौधरी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को मैसेज देना चाहते हैं कि अब तक वो विपक्ष में थे और अब वो सत्ता के साथ है, तो अब की राजनीति में और पहले की राजनीति में फर्क तो नजर आने लगे, ताकि उनके साथ सत्ता और सरकार के लोग जो है वो सपोर्ट में है। लिहाजा अब तमाम सीटों पर अपने प्रभारी उतारे जाए, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती दिलाई जाए। भले ही सीट जो 2 मिले, भले ही सिंबल 2 सीटों पर मिले, लेकिन यहां कहीं ना कहीं जीत जो है वो उनके प्रभाव से दूसरी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। दरअसल सियासी हवा को भांपना चाहते हैं जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश के दौरे पर बहुत जल्द लखनऊ के दूसरे दौरे पर वो पहुंचे और ये मंत्री बनने के बाद दूसरी बार हुआ है जब जयंत चौधरी जो है वो लखनऊ के दौरे पर थे। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहां जयंत चौधरी की अच्छी मजबूत पकड़ है, लेकिन पिछले दिनों यह सियासी बयान सामने आया था कि पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है। पूर्वांचल में रामाशीष राय मजबूत स्थिति में कैसे आए और कैसे राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत स्थिति में लेकर आए, क्योंकि रामाशीष राय का वो बयान भी मुझे याद है जब हमने एक इंटरव्यू रामाशीष राय का किया था और कहा था उन्होंने कि वो लोकसभा चुनाव में देवरिया की सीट चाहते हैं, अपने लिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई क्योंकि वहां
पूर्वांचल में राष्ट्रीय लोकदल का कोई खास प्रभाव नहीं रहा। तो अब भले ही उपचुनाव में भी पूर्वांचल में कोई सीट यहां न लड़ने जा रही हो राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन 2027 पर सीधे तौर पर निशाना साधना चाहती है राष्ट्रीय लोकदल। और इसीलिए पूर्वांचल की जिन सीटों पर यहां अब दौरे और जो समर्थक और जो थोड़ा कम ज्यादा जो है वो प्रभाव वहां उन इलाके में है, तो उन इलाकों में मजबूती यहां पर अपने बनाने की उम्मीद राष्ट्रीय लोकदल को है। और इसीलिए जयंत चौधरी अब अपने समर्थकों से ये कहते हैं कि अब आप सत्ता के साथ हैं तो आप खुलकर काम कीजिए और पार्टी को मजबूत कैसे करना है उस पर काम करिए, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करिए। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार कैसे बढ़े, किस तरह से जो है वो जिले में अपनी कमेटी तैयार कर सके, किस तरह से जिले में अपने को मजबूत दिखा सके, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई जनसभा राष्ट्रीय लोकदल को पूर्वांचल में करनी पड़े तो उस इलाके में भारी भरकम भीड़ होनी चाहिए। दरअसल ये वो स्ट्रेटजी है सत्ता में रहते हुए जयंत चौधरी जिसको अपना रहे हैं, क्योंकि सियासी हवा जिस तरह से मैंने कहा कि भांपने की कोशिश उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले जयंत चौधरी हो या फिर तमाम राजनीतिक दल वो लगे हुए हैं। इसीलिए अब 10 सीटों में जहां जहां उपचुनाव है हर सीट पर अपने बूथ को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता अब घूम रहे हैं। रामाशीष राय इन दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम उन इलाकों में घूमे जहां जहां चुनाव होने हैं। पूर्वांचल से जब वो खुद आते हैं तो उन इलाकों में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी जो है इस कार्य में लगाया गया है। इसीलिए पूर्वांचल में जयंत चौधरी का इस वक्त, क्योंकि उस मौके पर दौरा होना बहुत काफी अहम और मायने रखता है जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। और यह लड़ाई, ये सियासी मैसेज उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर कम दिखाई दे रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी इसको आप ज्यादा मान सकते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और बीजेपी के विधायकों की मुलाकात का दौर देखा गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सहयोगी पार्टियों के विधायकों को यह कह दिया है कि आप अपने सोशल मीडिया को आप एक्टिव करिए, आप अपने यूट्यूब चैनल चलाइए, आप अपने फेसबुक चैनल चलाइए, आप ट्विटर, आप इंस्टाग्राम यूज कीजिए, ताकि आपकी पकड़ होनी चाहिए। यानी हर एक विधायक का अकाउंट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। दरअसल ये तमाम स्ट्रेटजी अब एनडीए के साथ मिलकर जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता विधायक है वो यहां पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब संयुक्त रूप से बैठकें होती है और पहले जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के नेता के तौर पर अपने विधायकों के साथ बैठक तो करते ही थे, लेकिन अब एनडीए के संयुक्त रूप से नेताओं के साथ अब बैठकों का दौर चल रहा है। इसीलिए सियासी हवा को समझना बहुत जरूरी है और सियासी हवा का सीधा मैसेज है 2027 का विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर यहां बात अगर जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच जिस तरह से कही जा रही है बन गई है, तो अब रास्ता भी साफ हो गया है राष्ट्रीय लोकदल के लिए, क्योंकि जो तकरार की खबरें लगातार पिछले दिनों दिखाई और सुनाई दे रही थी कि सीटों को लेकर बात फंस सकती है, हमने उस वक्त भी आपको बताया था कि राष्ट्रीय लोकदल उस स्थिति में अब नहीं है कि वो सीटों को लेकर बीजेपी के साथ तकरार करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वादे हुए थे वो तमाम वादे बातें जो है सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल से जो किए वो पूरे अब कर दिए हैं। तो इसीलिए अब सीधे तौर पर अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए और बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ता को खड़ा कीजिए और सीधे मैसेज जाना चाहिए कि अब हम सत्ता के साथ हैं न कि विपक्ष के साथ। इसीलिए हर नेता को, हर कार्यकर्ता को इस मैसेज से अवगत कराने की जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं की है। बीच बीच में जयंत चौधरी अब इन्हीं संदेश को बांटने के लिए और देने के लिए यहां पर अब दौरे कर रहे हैं। 2027 जैसे मैंने कहा कि सीधे तौर पर निशाना है। अब सीटों को लेकर जैसे ही चीजें अब खुलकर सामने आएगी और उससे पहले, क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज है वो है कि अब
चुनाव कब होने हैं तो यह भी आप समझ लीजिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन अब हम आपको न्यूज 80 के माध्यम से अपने सूत्रों के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि नवंबर के शुरुआती समय में ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। अब इस समय को लेकर तमाम जो दल है वो उसी स्पीड से काम कर रहे हैं जिस स्पीड से उनको करना चाहिए। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।